देश में जब धर्म परिवर्तन को लेकर झांगुर जैसी साजिशों का खुलासा होता है तब विपक्ष शांत हो जाता, क्योंकि अगर उस मुद्दे पर झांगुर जैसे लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो वोट बैंक का डर होगा, और अगर खिलाफ बोलेंगे तो बहुसंख्यक वर्ग की नाराजगी हो सकती है। इसीलिए चुप्पी सबसे बेहतर ऑप्शन है, पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन जब बात धर्म पर ज्ञान देने की होगी और अगर वो धर्म हिंदू होगा, सनातन होगा, तो फौरन हम आएंगे मैदान में मोर्चा संभाल। तुरंत विपक्ष हिंदू धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी के तौर पर मीडिया के सामने आ जाए। धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने को लेकर जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से यह सवाल पूछा गया कि धर्मांतरण पर आप क्या कहना चाहते हैं, और धर्म परिवर्तन को लेकर जो कानून बनाया जा रहा है या जिस पर चर्चा चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अगर हिंदू धर्म में भेदभाव नहीं होता तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। धर्म परिवर्तन करना लोगों का अधिकार है। जो बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कही, ये तो मैंने आपको सिर्फ लबो लुबाव सुनाया। मुख्यमंत्री ने जो कहा उसका कोई समर्थन अगर करता है तो वो सामने आए। समर्थन करने के लिए कई ऐसे कांग्रेस के चेहरे हैं, वो तो सामने आ गए, लेकिन ये कहना कि ये जो वर्ण व्यवस्था है यही सबसे बड़ा कारण, आज हम वो पोल खोलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे समर्थन में आए आगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे वो ये कहते हैं कि सिद्धारमैया जो कह रहे हैं वो सही है। 10 कदम आगे भी बढ़ते हैं। भारत में धर्म परिवर्तन की वजह वर्ण व्यवस्था है और इसीलिए धर्मों का अलग अलग जन्म हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए हिंदू विरोधी बयान देते हैं। लेकिन असल सवाल इस सियासत से आगे का सवाल यह है कि हिंदुओं में जातिगत भेदभाव की बात सही है या इसे साजिशन फैलाया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक है गीता, और गीता में भगवान कृष्ण के हवाले से 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा गया है क्या, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धा कर्तारम व्ययम। यानी खुद भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचा गया है, ना कि जन्म के आधार पर।